आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। आज हम बॉडी बिल्डर एसोसिएशन के नायब सदर जनाब मोहसिन अहमद पहलवान साहब के नाम से जो मशहूर है, उनसे हम मुलाकात करने जा रहे हैं। और इस मुलाकात का मकसद ये है कि जैसे सभी जानते हैं कि आज वर्जिश के मामले में और जो हेल्थ के मामले में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, वो तब्दीलियों को जानना चाहेंगे। और आज जिस मौसम में जो लोग लगातार वर्जिशें करते हैं, तरह तरह से एक्सरसाइज करते हैं, उसके उसके ऊपर तमाम तफसीली गुफ्तगू होंगी। सर, क्योंकि आप पूरे औरंगाबाद शहर जानता है और पूरे महाराष्ट्र में आपने कई बार इसके चैम्पियनशिप के इनेकाद भी किया है, कई बच्चों की आपने हौसला अफजाई की है। पहले की तुलना में, यानी कि पहले का जो आपका ज़माना था और आज के बॉडी बिल्डरशिप के जो भी है, इसमें आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? पहले के ज़माने की मैं आपको पहले पीछे ले जाके पहले के ताल्लुक़ से बताता हूँ कि हम जब एक्सरसाइज करते थे, हमने जब वर्जिश की शुरुआत किए थे 1970 में, तो औरंगाबाद के अंदर वर्जिश के अखाड़े ज़्यादा होते थे। और जैसे धोनी महल्ले के अंदर है, औरंगपुरे के अंदर है, चेलीपुरे के अंदर है, बेगमपुरे में, ये उसके कुश्ती के अखाड़े और भी कुछ जगह थे। और वर्जिश के औरंगाबाद के अंदर जो है 3 ही क्लब थे। एक क्लब सबसे पहला था अपने हफीज़ भाई का सिटी चौक के अंदर काली मस्जिद के सामने मसलत बारबल क्लब। एक सुल्तान भाई का पैठन गेट के अंदर था। और तीसरा हमारा गोल्डन बारबल क्लब, ये रोशन गेट पे था। ये 3 क्लब जो है औरंगाबाद में थे, जो हमने इसके जो है 75 में बुनियाद रखे थे यहाँ, और 75 से चलता था हेल्थ क्लब। अब जो है यहाँ पर काफ़ी वर्जिश के क्लब्स है। तो वो वर्जिश के क्लब में आज के ज़माने में सारी मिशनरी है। उस ज़माने में मिशनरी नहीं रहती थी। उस ज़माने में ईंट करके, सीमेंट के बना के, हंडी के बना के, उस तरह के सामान बना के हम लोग जो है बॉडी बिल्डिंग का, वर्जिश का काम करते थे। और वर्जिश की जो है 2 बाकी के जो क्लब थे, मसरत बारबल क्लब सिटी चौक का और जो है पैठन गेट का, ये लोगों का क्लब जो थे दोनों का, सुल्तान भाई और हफीज़ भाई, ये सिर्फ बच्चों को अच्छा बनाना, सेहत बनाए हैं। हमारा ही एक क्लब औरंगाबाद रोशन गेट का ऐसा था कि हम की बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में हम लोग हिस्सा लेते थे। और दूसरा, ये सिर्फ कामगार कल्याण केंद्र जो है महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर बोर्ड, वही कॉम्पिटिशन लेता था औरंगाबाद में गवर्नमेंट का तरफ से, साल में एक बार कामगार श्री औरंगाबाद। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत औरंगाबाद में हमने की है, मराठवाड़े में हमने की है। और उसकी शुरुआत इस तरह से की है कि मिस्टर औरंगाबाद, मिस्टर मराठवाड़ा, मिस्टर जो है औरंगाबाद हरकुलिस, बेस्ट फिजिकल मैन, बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, इस तरह से हमने अवार्ड्स जो है 1975 से शुरुआत की। तो और कई लोगों को, ये बच्चों को औरंगाबाद में 75 से आज तक हज़ारों बच्चों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और जो कंपटीशन में शरीक हुए। और बहुत से लोग आज बड़े बड़े ओहदे के ऊपर है। कोई ऑफिस के अंदर सुप्रीडेंट है, कोई जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में, कोई तो ज़िला परिषद के अंदर हेडमास्टर है, कोई जो है DYSP है, और बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर है लोग जो सरकारी मुलाजिमत में, जिसने अच्छे अवार्ड लिए, स्टेट लेवल तक गए, उन्होंने आज सरकारी मुलाजिमत में जो 5% रिजर्वेशन आज रखा है सरकार ने। उस ज़माने में तो जिसकी सेहत अच्छी रहती थी, जिसके अखलाक रहे, देख के शरीक कर लेते थे। तो आज वर्जिश का, सेहत का ये फ़ायदा है कि लोग आज ज़िम्मेदार है जो बड़े बड़े ओहदों पे है, और उनके बच्चे भी माशाल्लाह अच्छे पोतरे पातरे भी वर्जिश करते हैं आज। सर, हमने देखा है कि आजकल देखा जा रहा है नए हेल्थ क्लब के अंदर कि एक फास्ट फूड है और पता नहीं कैसी कैसी दवाइयाँ इस्तेमाल होती है। क्या आप इसके पर रोशनी डालेंगे कि वो जो नए बच्चे, युवा हमारे, जो बहुत जोश के साथ वर्जिश कर रहे हैं और उसका बड़ा कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके फ़ायदे कितने, नुकसान कितने, ज़रा बताना चाहेंगे आप? देखिए, जो ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम है, दूध है, इसके बारे में हमारे पहले बुज़ुर्ग भी लेते थे, हम भी खाते, काजू बादाम दूध पीते हैं। मगर ये जो सप्लीमेंट जो आ रहा है, पैक बंद डब्बे आ रहे हैं जो बाहर के मुल्क से आते हैं, यहाँ के नहीं है, इंडिया में नहीं है, वो नुकसानदेह है बॉडी के लिए, ख़ास तौर से किडनी के लिए, हार्ट के लिए, बाकी के लिए नुकसान के बायस है। वो ख़तरे नहीं खाना, उससे बहुत सेहत पे असर पड़ता है। काजू बादाम खाइए आप, बाकी की चीज़ खाइए, दूध पीजिए, ये सेहत के लिए अच्छे है। इससे एहतियात करना, इसके बहुत ख़तरनाक नतीजे हैं, मैं ये ख़ास तौर से कहूँगा। और इसके जो है आजकल लोग बड़े ज़ोर से, कुछ लोग धंधा कर रहे हैं, कमिश्नर और बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बोलूँगा मैं। सर, हमने इस बारे में और जब तहकीक़ात की, हमने जाना तो बहुत से जो इससे मुतासिर लोग थे, उनका कहना है कि ये दवाओं के खाने के बाद, वर्जिश करने के बाद जो दवाइयाँ खाई जाती है, तो उससे कई लोग आज बे औलाद हैं, इनकी औलाद भी नहीं होती। कि काफ़ी हद तक बात सही है?
नहीं, इसके ताल्लुक से मुझे इतना नहीं मालूम है कि ये क्या बेर औलाद के बारे में। इतने बात ज़रूर है कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी सेहत के लिए वो मुज़िर है, ज़हर है उनके लिए। वो उन्होंने बाहर का जो सप्लीमेंट है वो नहीं खाना चाहिए और इसके रिज़ल्ट आ गए हैं, खुद सभी को मालूम है। उसके अंदर जो है तो बिल्कुल लोगों के जो है तो जाने गई है। उसके अंदर कई बॉडी बिल्डर्स जो है वो स्टेज के ऊपर गिर गए हैं और बड़ा भी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन हुए स्टेज के ऊपर ही गिर गए हैं और स्टेज पे जो उनको जो है ख़त्म हो गए वो लोग। इसलिए कमीशन के लिए, ज़्यादा परसेंटेज के लिए लोग इस तरह का काम करते हैं जो बहुत ही गलत है और इसके ऊपर फौरी जो है ज़िम्मेदार लोगों ने ध्यान देना चाहिए और एहतियात करना चाहिए इससे। सर, हमने देखा है आपके दौर इक़्तिदार में जब आप नगर सेवक हुआ करते थे और आपका एक दबदबा था बॉडी बिल्डरशिप के अंदर, तो उस वक्त आप महानगर पालिका से और समाज कल्याण से जो भी हुकूमत से नुमाइंदगी करते थे और महल्ले जात में वर्जिश क्लब के लिए कोशिशें करते थे। आखिर क्या वजह है कि उस तरह की तहरीकें, उस तरह के वर्जिश गाहें आज बनाने के लिए आज हमारे पास के लोग पहल नहीं करते? या गवर्नमेंट ने इसकी स्कीम बंद कर दी है, हमारी लापरवाही है? 2-3 चीज़ें हैं उसमें। एक, उस टाइम के माँ बाप भी जागरूक थे, बच्चों में भी शौक़ था और बच्चे उस टाइम के देखिए कि सब स्पोर्टमैन स्पिरिट थी, उसमें खेल कूद के अंदर मसरूफ़ रहते थे। मगर आज का ज़माना ऐसा है कि लोग खेल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, कंप्यूटर बैठ जा रहे हैं, मोबाइल पे बैठ जा रहे हैं, घर के बाहर नहीं निकल रहे। लॉकडाउन में तो ऐसे हालत हो गई कि लोगों के वेट बढ़ गए। पहले के ज़माने में दोनों चीज़ें रहती थी, इसकी वजह से लोग तवज्जो से करते थे। माँ बाप भी जो है तो कुछ ना कुछ गेम, एक घर में कोई ना कोई हॉकी का, फुटबॉल का, क्रिकेट का, वर्जिश का शौकीन रहता था। स्कूल में भी चलता था, पीटी मास्टर भी वो करते थे, कॉलेजेस के अंदर भी प्रोग्राम होते थे। आजकल कॉलेजेस, स्कूल में भी सोशल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ नहीं के बराबर हो रही है। इसकी वजह से बच्चे फिज़िकल जो डेवलपमेंट होना उनके अंदर, फिज़िकल फिटनेस होना, वो फिटनेस नहीं हो रही। दूसरा, हेल्थ का जो प्रोग्राम है, गवर्नमेंट हेल्थ मिशन जो चला रही, वो भी पब्लिक तक जहाँ तक पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच रही। बाकी जो शहर के अंदर जो क्लब है, तकरीबन जो क्लब खुले हैं, मगर इसमें अक्सर ये देखा गया है कि उनकी जो क्लब के जो मशीन है, जो मसले मसाइल जो है उनके, तो वहाँ तक एक गरीब आदमी की पहुँच नहीं रहती है और गरीब आदमी जो है, जो वो एक्सरसाइज के लिए जा रहा है, तो वो लोग बहुत से बच्चे उसमें से कंपटीशन अटेंड कर रहे हैं, मगर जिस तरह से होना चाहिए उस तरह का उनको बच्चों को फ़ायदा नहीं ले रहे, क्योंकि एक शो बना के सलमान खान के जैसा या इसके जैसा इस तरह से हो रहा है। सही रहनुमाई, सही रहबरी जो है गवर्नमेंट सतह पे भी नहीं हो रही है, नीचे से भी नहीं हो रही है। इंशाल्लाह हमारी एमेचर बॉडी बिल्डर एसोसिएशन है जो महाराष्ट्र लेवल पे काम करती है, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट गुज़िश्ता 15-20 साल से हूँ और हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डर एसोसिएशन है औरंगाबाद में। यहाँ हम सब लोग मिल के, बाकी क्लब का हमने गुज़िश्ता रोज़ विज़िट किया है। बहुत अच्छे यहाँ कुछ क्लब वाले हैं, बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन में उनका वो है और उन सबको मिलके औरंगाबाद और मराठवाड़ा लेवल पे फिर नए तरीके से बच्चों में वर्जिश का और हेल्थ के बारे में जागृति लाएंगे और उनको अच्छे जो है तो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पे कंपटीशन में शरीक करा के इनको गवर्नमेंट सर्विस में जो 5% रिजर्वेशन है उनमें उनको शरीक करा के सरकारी नौकरियों में लाना है अच्छी हेल्थ करके। ये हमारी एक सबसे अवलीन हमारी एक हम सोच है और इसको अमली जामा आपके ताउन से, आपके साथ की वजह से हम करने का इरादा है और हमने उसकी शुरुआत भी कर दी है। सर, हमने जब आपके पास हम आ रहे थे तो हमारी आदत है, हम जब किसी शख्सियत से मुलाकात करते हैं तो उससे मुतालिक चंद लोगों से इत्तला देते हैं कि भाई आपके जहन में कोई बात हो, कोई सवाल पूछना हो सर से, साहब से, शख्सियत से, तो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि मोहसिन पहलवान साहब को ये हमारा पैगाम पहुँचा दीजिएगा कि आपने बहुत नुमाया खिदमत अंजाम दी है और आपने जो खिदमत अंजाम दी है शायद औरंगाबाद में आपके सामने कोई नहीं है आज के मौजूदा हालात में। तो क्यों ना आप एक बार फिर से एक नौजवान बच्चों को जोश उनके बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि दूसरे लोग तो कर नहीं पा रहे, पता नहीं उनकी क्या वजूहत है, कि वो चाहते हैं कि ये क्लब दोबारा खुले और गरीब बच्चों को मौका ले, कि इसके लिए आप कोई पहल करने जा रहे हैं सर? नहीं, इसके अंदर जो है जो लोग ना मेरे को जो बात कहे और जो चाहते हैं, प्यार करते हैं और आपके माध्यम से उन्होंने मुझे ये बात पहुंचाई है, मैं आपका ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं और उनका भी मोहब्बत और खुलूस जो आपके ज़रिए भेजे उनका भी मैं उनके प्यार मोहब्बत को भी मैं सलाम करता हूं।
एक अच्छा क्लब यहाँ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर करना, इस तरह से हमारा भी एक मकसद है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का रहा हो या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का रहा हो या महानगर पालिका का एक खोलेंगे, और सब बच्चों को किस तरह से अच्छी तालीम, अच्छे कोच किस तरह से देना चाहिए वो इस तरह से करेंगे। लोग मुझे जो मोहब्बत करते, प्यार करते, उनका ये बहुत बड़ापन है। हमने घर में से बच्चों को उठा उठा के ला के फ्री में वर्जिश कराए, फ्री में मालिश कराए, उनको कंपटीशन अटेंड करे। ये है कि हाल देखिए आप, कामगार कल्याण केंद्र जो उस्मानपुर में ललित क्लब होने, वहाँ जाइए आप और वहाँ देखिए 1977, 78 और 79 3 साल औरंगाबाद कामगार शरीक कंटिन्यूस जो है अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। और आज वो रिकॉर्ड जो 40 साल 43 साल पुराना है, आज तक भी वहाँ से मुसलसल 3 बार किसी ने इनाम नहीं लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये 3 बार इनाम देने का वो किया है। और मैं मेरे ग्रुप के अंदर मैं मराठवाड़ा श्री भी रहा, मेरे ग्रुप में मैं महाराष्ट्र श्री को मेरे ग्रुप में मैं फर्स्ट रहा। उसके अलावा यहाँ तक कि मैं यहाँ से नांदेड़ गया था, यहाँ के लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मुसलसल 3 बार आप मिस्टर औरंगाबाद हो गए, लेबर वेलफेयर बोर्ड में कामगार श्री हो गए हैं, अब आप दूसरों को मौका दीजिए, जजेस बन जाइए। अब तो जज बन के बाद में छोड़ दिया वहाँ से कि लोगों ने थोड़ा बोले नहीं दूसरों को मौका देना, हमने ठीक है दूसरों को मौका दिया। नांदेड़ गए तो नांदेड़ में भी मैंने फर्स्ट प्राइज़ 1981 में लिया हूँ, और वहाँ का भी एक बार मैं मिस्टर नांदेड़ कामगार श्री कामगार कल्याण से रहा हूँ। तो मुसलसल 4 साल में कामगार श्री 3 बार औरंगाबाद, 1 बार नांदेड़ श्री रहा हूँ 81 में, और 81 में मेरे ग्रुप में मैं महाराष्ट्र श्री रहा हूँ कामगार श्री में, फर्स्ट प्राइज़ मुझे ग्रुप में मिला है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसको भी आज 43-44 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमें कुछ ख़वातीन, हमारी माँ बहनों के फ़ोन आए थे तो वो ख़वातीन का एक सवाल था हमारे आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी एक वर्जिश करती हैं। हम देखते हैं सुबह उठ के लोग वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं। तो कुछ हमारी माँ बहनों का सवाल था कि क्योंकि आप सेहत के सुबह से जुड़े हुए हैं और आपकी बारीकियों से आप वाकिफ़ है, तो हमें किस तरह से वर्जिश करना चाहिए ताकि उनका वेट कम हो सके या उनकी सेहत में इजाफा हो सके, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आप? देखिए, एक्सरसाइज लोगों ने, लेडीज़ रहो जेंट्स रहो, सब ने अपने ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए कि सुबह उठने के बाद में फौरी तौर पे उन्होंने कम से कम जो है तो 35 से 40 मिनट जो है आपने जो है 35 मिनट जो है आप रोज़ जो है वॉकिंग करें। वॉकिंग करना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह की धूप आंख पे लेना बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम। और उसके साथ फ्री हैंड एक्सरसाइज करिए आप, या कुछ योगा करिए, या फिर कुछ दूसरी एक्सरसाइज कीजिए मॉर्निंग में। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है और ताज़ा हवा मिलती है आपको। तो लिहाजा ये अपने बूढ़े जवान लोगों ने लेना चाहिए। और उसके अलावा जो है अगर कोई किसी वजह से सुबह से नहीं कर सकते तो शाम में आप ये अमल को दोहरा लीजिए। जो है एक्सरसाइज अगर कर सकते, क्लब ज्वाइन कर सकते किसी की निगरानी में, तो बहुत अच्छा है। और तेल की चीज़ों को और ज़्यादा मीठे चीज़ों से दूर रहिए, और ज़्यादा बैठक का काम ना करें। और दूसरी जो ऐसी कोई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे मोटापा आए या जिससे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, ये सेहत के लिए मुज़िर है। इसके लिए जो है 18 साल की उम्र के बाद में बच्चे अगर वर्जिश करें तो 18 साल के बाद में उनके हाइट बढ़ने के भी बहुत चांसेस रहते हैं, बॉडी डेवलप होती है। और जिसकी उम्र जो है तो 50-60 के बार हो गई है, उन्होंने तो ख़ास तौर से जो है खाना शाम को जो है सुबह में भी वॉकिंग करना चाहिए, लाइट एक्सरसाइज करना फ्री हैंड, और शाम को खाने के बाद आधे घंटे के बाद में चहलकदमी करना चाहिए, ताकि खाना हज़म हो जाता है, सारी गैसेस नहीं होती है, और जो शुगर वगैरह जो बीमारी है इससे दूर हो जाती है। और खाने के अंदर आप सादी रोटी, सादी चीज़ें भी खाएं, ऐसा कुछ नहीं। अगर गरीब है, कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप जो है तो सिर्फ एहतियात करिए। आप एहतियात ज़रूरी है, आपको खाना वक्त पे खाएं और रात को वक्त पे सो जाए। अव्वल वक्त में आप सो जाए, फजर की नमाज को उठ जाए और खाना वक्त पे खाए, आपको कभी भी किसी को भी कोई बीमारी नहीं होगी। ये चीज़ का ख़ास तौर से ख्याल रखें बस। ये थे बॉडी बिल्डर एशियन के नायब सदर मोहसिन पहलवान साहब, जो पहलवान के नाम से पूरे मराठवाड़ा में मशहूर है। और हमारा एक मकसद ये भी था कि आज ये युवा पीढ़ी आज बहुत जोश खरोश के साथ अपनी बॉडी को बना रही है, दवाइयों का इस्तेमाल कर रही है। यही पैगाम उन तक पहुंचाने के लिए और ये दवाओं से जो नुकसानात हो रहे हैं उन तक पहुंचाने के लिए हमारा ये मुलाकात थी। और हम समझते हैं कि साहब ने जिस तफसील के साथ तमाम बातों पर रोशनी डाली, ख़ासकर वो नौजवान जो बेधड़क दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं या फास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दवा आमेज होता है, हम समझते हैं वो उसके ऊपर गौर करेंगे, उस पर एहतियात करेंगे। और जैसा साहब ने कहा, मैं SDM न्यूज़ के माध्यम से साहब को मुबारकबाद देता हूं कि साहब जैसा आपने अज़म को दोहराया कि आने वाले दिनों के अंदर आप जो है तो एक नए वर्जिश क्लब
खोलने का एक संग बुनियाद रखने का आपका अज़ायम है और एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि औरंगाबाद में एक हम समझते हैं कि मुस्लिम जो लीडरान है उसमें एक आप इस शोबे से जुड़े हुए हैं और आपका एक ज़ौक़ शौक़ आज भी बाकी है। ये वाकई बहुत काबिल शताइश है और हम समझते हैं कि आपकी इनकी निगरानी में और इनकी देखरेख में, इनकी क़यादत में औरंगाबाद में फिर एक बार हमारे नौजवान सेहतमंद नज़र आएंगे और तमाम महल्ले जात में, अलग अलग महल्ले जात में वर्जिश गाहें नज़र आएंगी। ये एसोसिएशन की तरफ से औरंगाबाद की सबसे पुरानी हेल्थ क्लब है और हमारे हफीज़ भाई बड़े भाई है, ये औरंगाबाद की सबसे पुरानी हेल्थ क्लब है और हफीज़ भाई हमारे सीनियर थे, उनके फर्जंद थे जो रियल बॉडी बिल्डिंग से ताल्लुक़ रखते हैं और हेल्थ से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके ये हेल्थ क्लब को ये सर्टिफिकेट अमेचर बॉडी बिल्डिंग की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से दिया जा रहा है। अच्छी सेहत बनाने के अंदर उनके वालिद साहब की बहुत खिदमत रही। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इनको अवार्ड भी दिए और मेरे सरपरस्त थे और वो सीनियर हो।